समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी एक बेटी थी, वह बहुत ही सुंदर थी। गरीब किसान ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया हुआ था, किंतु गरीबी के कारण कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था। जमींदार जब भी उसे कर्ज वापस करने के लिए कहता, किसान कुछ समय की मोहलत मांग लेता। ऐसे ही कई वर्ष बीतते गए। एक दिन जमींदार की दृष्टि किसान की सुंदर पुत्री पर पड़ी, जो युवा हो चुकी थी। किसान की बेटी को देख जमींदार उस पर मोहित हो गया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। जमींदार के विवाह प्रस्ताव से किसान और उसकी बेटी हैरान रह गए। जमींदार बूढ़ा हो चुका था। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। किसान की ना सुनकर जमींदार बौखला गया और तुरंत अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। किसान के पास पैसे नहीं थे। उसने मोहलत मांगी, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मामला गांव के पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, यह मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से कर्ज चुका नहीं पा रहा है और उसकी स्थिति को देखते हुए नहीं लगता कि वह कर्ज चुका पाएगा। बेटी का विवाह वह जमींदार से करना नहीं चाहता था। ऐसे में हम सोच विचार कर हम यह फैसला किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोले, यहाँ जमीन पर काले और सफ़ेद कंकड़ पड़े हुए हैं। जमींदार इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर 2 थैलों में रखेगा। किसान की बेटी को बिना देखे उन थैलों में से कंकड़ निकालना होगा। यदि वह काले रंग का कंकड़ निकलता है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। यदि वह सफ़ेद कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। यदि वह कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान उसकी बेटी चिंता में पड़ गई। किसान तो सर पकड़ करके बैठ गया। इधर जमींदार ने जमीन में पड़े कंकड़ उठाकर थैलों में डाल दिए। जब जमींदार कंकड़ उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देख लिया कि उसने काले कंकड़ उठाए। अब किसान की बेटी किसी भी तरह से कंकड़ निकालती तो वह काले रंग का ही होता। जमींदार इतना बेईमान होगा यह उसने सोचा भी नहीं था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुश्किल से बाहर निकलना था। वह अपना दिमाग चलाने लगी। उसके सामने 3 विकल्प। पहला, थैले में से कंकड़ निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाने देती। कंकड़ निकाले और चुपचाप जमींदार से शादी कर ले। तीसरा, पंचों को जमींदार की हकीकत के बारे में बता दे। तीसरा विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलने वाला था। पंच जमींदार से थैला लेकर कंकड़ बदल लेते और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता। वह ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसे पंचों को कुछ कहना भी न पड़े और वह जमींदार से शादी करने से भी बच जाए। एक उपाय उसके दिमाग में भी आ गया। वह आगे बढ़ी और जमींदार की थैली में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन में गिरा दिया। जमीन में गिरकर कंकड़ अन्य कंकड़ में जा मिला और किसान की बेटी बोली, यह क्या हो गया? कंकड़ का रंग तो मैं देख ही नहीं पाई और वह मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? किसान की बेटी पंच को देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। यह सुनकर पंच बोले, कोई बात नहीं, तुमने जो कंकड़ निकाला था अब उसे पहचाना संभव नहीं है। ऐसा करो, जमींदार के दूसरे थैले में से कंकड़ निकालो। वह जिस रंग का हुआ उसके विपरीत रंग का कंकड़ हम मान लेंगे कि तुमने पहले निकाला होगा। तभी पंच इस बात पर सहमत हो गए। इधर यह सुनकर जमींदार के होश उड़ गए, लेकिन अब वह क्या करता? पासा पलट चुका था। वह चुप ही रहा। किसान की बेटी ने जब थैले में से कंकड़ निकाला तो वह काले रंग का था। सबने मान लिया कि पहले उसने सफेद रंग का कंकड़ निकाला था। इस तरह वह जमींदार से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी थी दोस्तों की मुसीबत के समय भी समझदारी से काम लेना चाहिए। जब भी मुसीबत आन पड़े तो बिना हौसला खोए शांत दिमाग से विचार करना, कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।